जय हिंद। ऑडियो वीडियो क्लियर जा रही है? यस लिखना। साउंड क्लियर जा रही है? यस या नो? कमेंट करिए तो यस या नो। साउंड क्लियर जा रही है? यस लिखना। यस, एक बार यस या नो में जवाब करना है सर, क्विकली। साउंड जा रही है? कमेंट आज नहीं सर आप लोग का विजुअल है। कितने नंबर सवाल तक चले थे? सब सवाल को तो उड़ा दिए थे ना हम लोग डायरेक्ट। 7 नंबर सवाल का आंसर करके बताइए। 7 टाइप थर्ड का 7 नंबर सवाल। सात नंबर सवाल का आंसर किया जाए। a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यू माइनस 1 बराबर 0। हमें निकालना है ए क्यू प्लस ओ 1 बटा ए। ए क्यू का मान हम निकालेंगे तो ए क्यू का मान कैसे निकालेंगे सर? ए क्यू का मान निकालेंगे तो ए क्यू का मान यहां से मान निकालने जा रहे हैं। तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि ए प्लस ओ 1 ए प्लस ए स्क्वायर या ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यू बराबर ओ 1 लिख सकते हैं कि नहीं? यस या नो? ए स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यू बराबर ओ 1। कितना आया है? 2 आया है सबका। चलिए ठीक है, कमेंट आना स्टार्ट भी हो गया। ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यू बराबर ओ 1 है 1। ये हम लोग -1 को ए साइड लाए, प्लस 1 हो गया। हम लोग का ए क्यूब का मान निकालना है तो सर आप ए क्यूब का मान निकाल दीजिए। यहाँ से ए क्यूब का जब आप मान निकालना चाहिएगा ए क्यूब का, तब ए क्यूब बराबर O1 माइनस ए स्क्वायर कहिएगा सर। बिल्कुल क्लियर कंप्लीट है सर। लेकिन ए क्यूब का तो मान हम लोग निकाल दिए, O1 बाई ए का मान कैसे निकालेंगे? ए क्यूब का तो मान हम लोग निकाल चुके हैं। O1 बाई ए का मान कैसे निकालेंगे? ए क्यूब का मान निकाल दिए O1 माइनस ए स्क्वायर। अब O1 बाई ए का मान निकालना है। O1 बाई ए का जब हम लोग मान निकालेंगे तो इसमें पूरे समीकरण में ए से भाग कर देंगे। ए से पूरे समीकरण में जब भाग करेंगे तो ए में ए से भाग कर दिए तब O1 हो गया। ए स्क्वायर में ए से भाग कर दिए तब ए हो गया। ए क्यूब में ए से भाग कर दिए ए स्क्वायर हो गया। O1 में ए से भाग कर दिए O1 बाई ए हो गया। तो O1 बाई ए का मान O1 बाई ए का मान O1 प्लस ए स्क्वायर। अब सबको जोड़ दीजिए और आंसर आ जाएगा। तो जैसा ही जोड़ने गए तब कहिएगा माइनस ए और प्लस ए कट गया सर, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कट गया। 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। 2 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 कहाँ है? दोनों में 3 क्यों लिखा है सर? इसमें भी 3 और इसमें भी 3। ऑप्शन में लेंगे ना, दोनों में 3 क्यों? एक में 2 होना चाहिए, तो एक में 2 लिख दीजिए। ऑप्शन नंबर डी को सुधार कर देते हैं और इसको 2 लिख देते हैं। डी को सुधार करिए और 2 लिख दीजिए। ऑप्शन नंबर डी सबका सही जवाब रहा 2। कमेंट में 2 क्या है सर? 2 आंसर है कमेंट में, सबका आया है 2। अब बात को समझना है। 7 के बाद 8 नंबर। 8 नंबर सवाल का आंसर करिए। कमेंट अब सबका आ रहा है सर। अब कमेंट आने से क्या, हमसे पढ़ना है तो कमेंट आंसर। कमेंट गड़बड़ा गया है, अब कमेंट सबका सही आ रहा। यदि x बराबर क्यूब रूट 5 प्लस 2 और x बराबर क्यूब रूट 5 प्लस 2 है तो x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 का मान किसके बराबर है? मान निकालना है। तो हम लोग का x क्यूब मतलब क्यूब करना है सर। सर क्यूब करने के लिए थोड़ा सा बात को समझना है, सब फॉर्मूला बेस्ट है। जैसे हमें क्यूब करना है तो क्यूब रूट हटाने की आवश्यकता है, तो 2 को ए साइड लाके क्यूब करिए। इसे लिख देंगे x माइनस 2। इसे लिखे x माइनस 2 बराबर हो गया क्यूब रूट 5। क्यूब रूट 5 और क्यूबिंग बोथ साइड कर दिए। दोनों ओर क्यूब करने पर, जैसा ही दोनों ओर हम क्यूब किए, क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों ओर क्यूब करने पर तब a क्यूब x क्यूब माइनस b क्यूब 8 माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, एक बार लिख देते हैं x माइनस 2 बराबर क्यूब रूट 5 का मान 5 आ गया। सर आप बताइए कि x माइनस 2 का मान हम लोग यहां से निकाले हैं कि x माइनस 2 का मान क्यूब रूट क्या है? 5 है। क्यूब रूट 5 है, क्यूब रूट 5। x माइनस 2 का मान क्यूब रूट 5 है। अब बहुत सारे हम मान x माइनस 2 का क्यूब रूट 5 करेंगे तो फिर क्यूब रूट में ही आंसर आएगा।
क्यूब रूट में ही आंसर आएगा। सर कमेंट सिर्फ अंक में ही जा रहा है, 2 ही लिखा रहा है। सर कमेंट अभी बंद कर दीजिए, बात को समझिए, 2 रहने दीजिए, छोड़िए। तो आवाज तो क्लियर जा रहा है, मैथ की लैंग्वेज में कमेंट हो रहा है सर। अब ये सब कैसे पूरा लिखा रहा है? कमेंट को छोड़िए, बात को समझिए। एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी 5, यहाँ हम लोग लिखे थे एक्स क्यूब रहने दिए माइनस 8 रहने देते हैं, माइनस 3 दूना 6x और इंटू का x माइनस 2 बराबर का 5 हो गया। 6x से गुना करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 12x बराबर 5 हो गया। बराबर क्या हो गया? 5। इस सबको सजा करके हम लिखेंगे तो सभी लोगों को सजाए, तब यहाँ आ गया एक्स क्यूब, 6x स्क्वायर माइनस में है तो माइनस का 6x स्क्वायर लिख दिए, 12x प्लस में है तो 12x प्लस का लिखे हैं, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12 माइनस 8 है सर, तो माइनस 8 को ये साइड लेके चलाएं तो 5 प्लस 8 हो गया, 5 प्लस 8 और 5 प्लस 8 कितना हो गया है? 13 आया। माइनस 8 को ए साइड लेके चले आए 13, लेकिन कह रहा है कि सर यहाँ हमें 15 होना है, इसमें हमें 15 होना है, तो लिखे एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस के 12x। अगर हम लेफ्ट साइड 15 जोड़े हैं तो राइट साइड में भी 15 जोड़ना पड़ेगा, दोनों ओर सेम प्रक्रिया करना है। इधर 15 जोड़े हैं ना लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में भी 15 जोड़ेंगे, तब यहाँ 15 जोड़े, ए साइड भी 15 जोड़ेंगे, तो 13 प्लस 15 कितना हो गया? 28। दोनों ओर सेम प्रोसेस करना है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। सबका आ गया आंसर 28। अब 8 के बाद 9 नंबर सवाल का आंसर करिए, तब समझ में आएगा। 9 नंबर सवाल, 9 नंबर और बेहतरीन सवाल आ गया है। x बराबर 2 माइनस 2 के पावर 1/3 प्लस 2 के पावर 2/3 है, तो x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 18x। सर 2 को ए साइड लेके चले आए, जब 2 को राइट साइड से लेफ्ट साइड लाएंगे साइन चेंज हो गया, तब यहाँ हो गया x माइनस 2 बराबर, ये माइनस है 2 के पावर 1/3 प्लस में है 2 के पावर 2/3, तो 2 के पावर 2/3 प्लस वाला को पहले लिख दिए और माइनस वाला को बाद में सजा के लिख दिए माइनस 2 के पावर 1/3। अब इसको हम क्यूब करेंगे और दोनों ओर जैसा ही क्यूब करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों ओर क्यूब करने पर तो क्यूब कर दिए, ये साइड क्यूब किए तो x का क्यूब कितना हो गया? x क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो गया? 8 माइनस का 3a और b और इनटू का a माइनस बी x माइनस 2 बराबर, इसको क्यूब करने जा रहे हैं। तब a क्यूब, सर यहाँ हम लिख करके लिखेंगे 2/2 के पावर 3 का क्यूब कर दिए और पावर गुना हो जाता है, जब पावर गुना होगा तो 2 के पावर 2/3 गुना 3, एक कट करके 2 के पावर 2 हो गया और 2 के पावर 2 को 4 रख दिए, तो a क्यूब करें तब यहाँ हो गया 4 माइनस के b क्यूब 2 के पावर 1/3 का क्यूब किए हैं और जैसा ही एक क्वेश्चन में है तब पावर गुना हो जाएगा, 2 के पावर 3 गुना 3 हो गया, 2 के पावर 1 का मान हो गया 2 आ गया। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, तो 3a 2 के पावर 2/3 और b 2 के पावर 1/3 इंटू a माइनस b, एक बार लिख देते हैं 2 के पावर 2/3 माइनस 2 के पावर 1/3 इंटू a माइनस b। अब यहाँ से जब हम लोग को सोल्व करना है तो इसे हम लिख दिए x क्यूब माइनस का 8 माइनस 6x से गुना करेंगे तब माइनस का 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 12x आ गया बराबर, 4 में से 2 चला गया तब ये 2 हो गया माइनस। अच्छा ए वाले पार्ट दोनों गुना है तब पावर जुट जाएगा सर, a के पावर m गुना a के पावर n, बेस समान गुना में है तब पावर को जोड़ देंगे, a के पावर m प्लस n, तब 2 के पावर 2/3 और गुना के 2 के पावर 1/3 है, तब हो गया 2 के पावर 2/3 प्लस 1/3, ये हो गया पूरा जोड़ने के बाद 2 के पावर 1 2 आ गया। तब इसको पूरा जब हम लोग गुना किए जोड़ दिए तब हो गया 2, ये पूरा का मान हो गया 2 सर, और 2 में 3 से गुना करेंगे 6 इंटू a माइनस b, सर 2 के पावर 2/3 माइनस 2 के पावर 1/3 का मान x माइनस 2 है, तब यहाँ लिख दिए x माइनस का 2। बस सिर्फ बदल दिए, बार बार समझने के लिए इतना स्टेप हम लोग लिख रहे हैं, आप लोग जितना समझ रहे हैं स्टेप को छाटते चलिएगा, मान लिखते चलिएगा। अब यहाँ से जब हम लोग सजा के लिखेंगे तब x क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x और माइनस का 8 अभी रहने देते हैं, तो माइनस का 6x माइनस माइनस प्लस 12। अब माइनस वाले 6x को ए साइड लेके चले आइए, तो x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6x आ गया तो जुड़ गया प्लस का 18x बराबर, ये माइनस वाले आके जुड़ गया तो 8 2 10 12 और 10 कितना हो गया 22 हो गया सर। तब इसका मान पूरा कितना हो गया? x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 18 बराबर 22 प्लस 18 बराबर 22, लेकिन हम लोग को कितना लाना है? यहाँ 18 ही रखना है। क्या रखना है सर? 18 प्लस में 18 रखना है, तब यहाँ रख देंगे 18, x क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 18x, सर यहाँ प्लस में हमें 18 लाना है, तो लेफ्ट साइड में जब 18 जोड़ दिए हैं तो राइट साइड वाले में भी 18 22 में भी जोड़ना पड़ेगा, जो प्रक्रिया लेफ्ट साइड वही प्रक्रिया राइट साइड। अगर यहाँ 18 यहाँ जोड़े हैं तो लेफ्ट साइड में जोड़े 18, राइट साइड में 18 जोड़ दीजिए, 22 प्लस 18 कितना हो गया? 40 आ गया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 40 सर 40। तो सिर्फ स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड करिए, आंसर करिए। टोटल 1 बाय 1 को सबको समझाने का यहाँ प्रयास किए, अलग अलग लिख करके जिससे समझ में आए। 9 हो गया, 10 नंबर इसका। अच्छा ये तो हो गया ना, 4 तो हम लोग कर दिए थे टाइप, 1 2 3 4 टाइप तक हम लोग समाप्त कर चुके हैं सर। तब 1 टाइप भी हो गया समाप्त, 2 टाइप भी हो गया, 3 टाइप भी समाप्त हो गया, 4 टाइप भी हम लोग को समाप्त हो गया है। अब हम लोग 5वां टाइप पर आएंगे। तब 5 टाइप से पहले यहाँ तक हम लोग 3 टाइप क्लियर कर चुके, अब 5वां टाइप पर आ जा रहे हैं। तब 5 टाइप से पहले कुछ हम लोग और कॉन्सेप्ट यहाँ समझेंगे, इसके बाद आगे बढ़ करके उसको हम लोग को इंप्लीमेंट करना है। वैल्यू पुटिंग कब करना है और वैल्यू पुटिंग होगा तो कैसे कैसे होगा, क्योंकि अगला टाइप वैल्यू पुटिंग पर ही है। और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे, तब कॉन्सेप्ट समझ करके आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो सारे कॉन्सेप्ट हैं, सब कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होते चलेंगे। जैसे बात को समझिए, अगर हम आपको कहें कि सर आप बताइए कि a माइनस 3 का स्क्वायर प्लस b प्लस 7 के स्क्वायर प्लस c माइनस 12 के स्क्वायर बराबर 0 है सर, 0 है, तो क्या आप मान बता सकते हैं a प्लस b प्लस c का?
क्या ए प्लस बी प्लस सी का मान बता सकते हैं? यस या नो? यस या नो? यस या नो? पीडीएफ है, लेट था इसीलिए कलकारी भाई नहीं कर पाया था, पीडीएफ नहीं डलाया था, पीडीएफ तो पूरा डला जाना चाहिए। ए माइनस 3 के स्क्वायर प्लस बी माइनस 7 के स्क्वायर प्लस सी माइनस 12 के स्क्वायर बराबर 0। ए प्लस बी प्लस सी का मान निकालना है, निकालिए, क्विकली निकालिए। 8 आया, किसी का 9 आया, 3 आ रहा है। सर अगर किसी संख्या के वर्गों का योग 0 हो, किसी भी संख्या के वर्गों का योग कहीं भी 0 है, इसका मतलब अलग अलग मान 0 होगा। वर्गों का योग 0 का मतलब अलग अलग मान 0, तो हम लिखेंगे कि a माइनस 3 के स्क्वायर बराबर 0। अलग अलग मान 0, वर्गों का योग 0 का मतलब अलग अलग मान 0। इसका भी पूरा मान 0 होगा, इसका भी पूरा मान 0 होगा, इसका भी पूरा मान 0 होगा। तब पूरा मान 0 होगा, इसका मतलब 3 टर्म रहेगा तो जरूरी नहीं है, 2 टर्म भी हो सकता है, 3 टर्म भी हो सकता है, 4 टर्म भी हो सकता है, 5 टर्म भी हो सकता है, 6 टर्म भी हो सकता है, कितना भी टर्म हो, लेकिन वर्गों का योग यदि स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर यदि 0 है, वर्गों का योग 0 है ना, तब अलग अलग मान हम 0 कहेंगे, मतलब इसका पूरा मान 0 है। तो आप लिखिएगा कि a माइनस 3 के स्क्वायर, a माइनस 3 के स्क्वायर का मान 0, अर्थात a माइनस 3 बराबर 0, तब a का मान कितना हो गया? 3। सिमिलर हम यहां लिखेंगे कि b प्लस 7 का स्क्वायर 0, b प्लस 7 का स्क्वायर हो गया 0, अर्थात b प्लस 7 का मान 0 है। तब b का जब हम मान निकालेंगे तब b का मान आ जाएगा -7, b बराबर -7 आ गया सर। यहाँ a का मान 3, b का मान -7। सिमिलरली यहाँ हम मान निकालेंगे तो c माइनस 12 के स्क्वायर बराबर 0, c माइनस 12 के स्क्वायर बराबर 0, c माइनस 12 बराबर 0 हो गया, तो c का मान कितना हो गया? 12, c बराबर 12। तो जब भी वर्गों का योग 0 है तो अलग अलग मान 0। अच्छा, ये हम लोग समझने के लिए इतना स्टेप लिखे, पेपर में इतना स्टेप लिखेंगे नहीं। माइनस है तो प्लस में मान आएगा, प्लस है तो माइनस में मान आएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड से राइट साइड में कोई भी वस्तु या व्यक्ति प्लस या वस्तु व्यक्ति इसमें क्या आएगा, कोई भी संख्या अगर राइट साइड से लेफ्ट साइड या लेफ्ट साइड से राइट साइड जब हम ला रहे हैं तो साइन प्लस रहेगा तो माइनस में होगा, और माइनस रहेगा तो प्लस में होगा। सिर्फ साइन को हम लोग देखना। तो जब भी हम लोग पेपर में ऐसे हम लोग को सवाल को बनाना रहता कि ये -3 का स्क्वायर और प्लस का b प्लस 7 के स्क्वायर और प्लस का c प्लस c माइनस 12 का स्क्वायर बराबर 0 है, तो डायरेक्ट हम लोग मान निकाल देंगे कि सर वर्गों का योग भी 0 होगा, अर्थात a बराबर माइनस है तो प्लस में हो गया, a बराबर 3, b बराबर प्लस है तो माइनस में हो गया, b बराबर 7, और c बराबर माइनस है तो प्लस में हो गया, c बराबर 12। डायरेक्ट एक ही लाइन में लिखेंगे, ये सब नहीं लिखना है, तो हम लोग समझे कि हो जाता है ऐसे। अब हम लोग का मान निकालना है a प्लस b प्लस c। a का मान 3 है, b का मान -7 है सर, -7 है, c का मान 12 है, 12 में से 7 या 5, 3 प्लस 8 कितना? 3 प्लस 5 8 हो गया, 8 आ गया सर, 8। 15 में से 7 चला गया, 8 आ गया था 8। तो किसी भी कहीं भी ऐसे अगर वर्गों का योग 0 रहेगा तो हाँ हम लोग अलग अलग मान 0 बनाएंगे, अलग अलग मान क्या करेंगे? 0। अब बात को समझिए। अब दिया गया है आपको सर जी x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर प्लस के z स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 6y और माइनस का दिया गया 12z प्लस का दिया है 49 बराबर का 0। और मान जो आपको निकालना है, मान निकालना है आपको x प्लस y प्लस z का स्क्वायर, x प्लस y प्लस z का स्क्वायर निकालना। सवाल ऐसा रहेगा, इतना आसान सवाल रहेगा नहीं, ये तो हम लोग लिए कि ऐसा सवाल रहेगा तो हम लोग इसका उपयोग करके मान निकालेंगे। सवाल पेपर में आपको रहेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 12z। अब मान निकालना। इतना आया है 36 आ रहा है सबका, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 12z। इसको आपको इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर b माइनस सी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में आपको लाना पड़ेगा, तब हम लोग मान x y z का निकालेंगे। अब इसका हम फॉर्मेट में लाने के लिए देखिए मान हम लोग निकालेंगे कैसे। हम इसे लिख दिए x स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस का 4x है सर, x को एक साथ लेके चले आए, माइनस का 4x, ये 4x प्लस 4, x को एक साथ लेकर के चले आए। अब y वाले पार्ट को एक साथ लेके चले आएंगे, यहाँ हो गया y स्क्वायर प्लस का 6y प्लस का 9 एक साथ आ गया। z का एक साथ लाएंगे, यहाँ हो गया z का स्क्वायर माइनस के 12z हो गया और प्लस का हो गया 36 हो गया, बराबर में कितना लिखा हुआ है? 0। ए वाले पार्ट जो हम लिखे जो सबको समझ में आया, सिर्फ ये दूसरा लाइन समझ में आया तो यस लिखना है, और नहीं समझ में आया नो। कितने लोगों को हम डायरेक्ट लिखे जो समझ में आया तो यस लिखिए, नहीं समझ में आया नो लिखिए। नो सर कोई दिक्कत नहीं, आप समझाएंगे अब हम इसे। आगे बढ़े। अब कमेंट बंद, अब बात को समझना, कमेंट बंद करिए। अब समझिए आप लोगों का कि मैथ का जो बेसिक है आप लोग का बहुत मजबूत है, कमजोर नहीं है सर, बहुत मजबूत है। अब बात को यहां समझिए सर, यहाँ x माइनस 4x था,
ये तो -4x डायरेक्ट लिखिए, प्लस 4 समझिए कैसे लिखे। जो हमें a प्लस b के होल स्क्वायर में लाना है, तब a वाले पार्ट होता है 2ab, तब 2a के स्थान पर x, b के स्थान पर 2 होगा, 2ab क्योंकि 4 था, तब 2 हो गया ab, यहाँ x का स्क्वायर है, तब हमें b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 चाहिए। यहाँ बात को समझना है, ये 6y है, तो इसको हमें 2ab पर तोड़ना है, तब 2 गुना y गुना 3, यहाँ y के 2 तो हमेशा फिक्स रहता है, y का स्क्वायर है, लेकिन 3 का स्क्वायर नहीं था, तब 3 का स्क्वायर लेके चले आए। यहाँ 12z है माइनस का था, 2ab, 2 गुना z गुना आ गया कितना सर जी 6, 2 गुना z गुना 6, यहाँ z का स्क्वायर देखिए, यहाँ z है 6 का स्क्वायर 36 लिख दिए, तब 2ab पर हम लोगों को तोड़ना है, क्योंकि a प्लस b के होल स्क्वायर बनाना है ना सर, a प्लस b का जब होल स्क्वायर बनाना है तब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर रखना है। a प्लस b के जब होल स्क्वायर को आपको बनाना है, या a माइनस b के होल स्क्वायर, तो हमें रखना है a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर चाहिए, तब बीच वाला है जो 2ab का गुना जाता है, 2 गुना a गुना b, तब 2ab के फॉर्म को तोड़ करके हमें लिखना है। अब समझ में आया कि नहीं आया, यस या नो? अब समझ में आया कि नहीं, यस या नो? समझ में आ गया यस लिख दीजिए, नहीं समझ में आया नो लिख दीजिए, यस या नो में जवाब करना। समझ में आ गया कि 4 कहां से आया, 9 कहां से आया, 36 कहां से आया, वो स्क्वायर किए 2 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करना था। समझ गए सर, एक हुआ बात 2ab से। अब हम लोग को 2ab से आ गया है, तब आप बताइए यहाँ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर है, तब इस वाले पार्ट को जब हम लोग लिखेंगे, पहला वाले पार्ट को, तब a माइनस है, अगर माइनस 2ab है तो a माइनस b के होल स्क्वायर होगा, तब x माइनस 2 के होल स्क्वायर, पहला वाले को लिखे। दूसरा यहाँ प्लस में है, तब यहाँ लिख दिया बाई और 3 के स्क्वायर है ना, तब बाई प्लस 3 के स्क्वायर प्लस z माइनस 12z प्लस 36 माइनस 2ab है, तो इसे लिखिए z माइनस 6 के स्क्वायर बराबर का 0। x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, बाई प्लस 3 का है, z माइनस 6 का स्क्वायर है। और यदि कहीं भी किसी संख्या के वर्गमूल 49 फिक्स रहेगा, 49 आपको सोचना नहीं है, वो गिवन सवाल इस तरीके से रहेगा कि a प्लस b का होल स्क्वायर या a माइनस b के होल स्क्वायर बनना ही है, क्योंकि नहीं बनेगा तो मान हम लोग कैसे निकालेंगे। तो x माइनस 2 के होल स्क्वायर, बाई प्लस 3 के होल स्क्वायर, z माइनस 6 के होल स्क्वायर। अब यही हम लोग मान यहां लिखे थे कि यदि वर्गों का योग 0 है तो अलग अलग मान 0 होना है, तो अलग अलग मान अब 0 कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। सर हमें x का जब मान निकालना है, माइनस में है तो डायरेक्ट लिख दिए प्लस में, और प्लस में है तो डायरेक्ट लिख दिए माइनस में, और माइनस में है तो डायरेक्ट लिख दिए प्लस में, मतलब x का मान 2, y का मान -3, z का मान 6। अब हम लोगों का मान निकालना है a प्लस b x प्लस y प्लस z का स्क्वायर, तब यहाँ x का मान 2 -3 प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 और 2 8 में से 3 चला गया, 5 हो गया, और 5 का स्क्वायर कर दिया तब 25 आ गया। सर 25 इज राइट आंसर आ गया, 25 आ गया। कितना आ गया भैया मेरे 25। सर आप डायरेक्ट लिख दिए थे तब बाउंस हो गया था, तब बाउंस होने देंगे हम? नहीं होने नहीं देंगे, कैसे बाउंस हो जाएगा। अब आशा करते हैं कि बात सब लोग को समझ में आया होगा। अब बात को समझिए, लेकिन यही सवाल क्या हमें पेपर में बनाना रहता, तब बार बार हमें इस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर बना करके मान निकालना होगा क्या। तब अब इस सेकंड अप्रोच समझेंगे। फर्स्ट अप्रोच था वह बेसिक अप्रोच, इसे भी बेसिक भी रखना है क्लियर। और अब हम लोग सेकंड अप्रोच के बारे में समझना है। सेकंड अप्रोच क्या है, तो सेकंड हम लोग कॉन्सेप्ट या सेकंड मेथड समझेंगे। तो इस सेकंड तरीका इस सवाल को बनाने का क्या है कि यदि सवाल ऐसा ही सिमिलर यदि पेपर में मिल जाए, तब हम लोग इस सवाल को सोल्व कैसे करेंगे। अब हम लोग डायरेक्ट सवाल को सोल्व करने जा रहे हैं। सेकंड तरीका है कि डायरेक्ट हम लोग इसे मात्र 3 से 4 सेकंड में सोल्व कर देंगे। ज्यादा समय नहीं लगेगा, ऐसा सवाल को मात्र 3 से 4 सेकंड, 3 से 4 सेकंड से ज्यादा लगेगा नहीं, मात्र 3 से 4 सेकंड में हम लोग मान निकाल लेंगे। कितने सेकंड में मान निकालेंगे? 3 से 4 सेकंड। कमेंट करना बंद करिए और बात को समझना। 49 के क्या हुआ सर? 49 दिया हुआ था, यही ना 49 को हम लोग तोड़े सर, यही 49 को यहाँ 4 लाए, 49 में से ही 9 लाए, 49 में से ही 36 लाए, फिर जोड़ेंगे तो 36 और 9 45, 45 और 4 49। ये 49 जो एक साथ था, इसको तीनों को अपना अपना वाला हिस्सा दे दिए थे सर। सिर्फ कितना सेकंड सर? 2 सेकंड में बन जाएगा। देखिए ना सिर्फ आप सर, एक कभी भी ऐसा सवाल हो और वेरिएबल x y z का जब हम लोग का मान या abc का मान निकालना हो, तो x का जब हम लोग का मान निकालना हो, तो x का जब मान निकालेंगे, x के कोएफिशिएंट में साइन बदल करके 2 से भाग करेंगे, साइन बदलकर 2 से भाग। y का मान निकालना है तो y के कोएफिशिएंट में साइन बदल करके 2 से भाग, और z का मान निकालना है तो z के कोएफिशिएंट में साइन बदल करके 2 से भाग। इनके कोएफिशिएंट अर्थात गुणांक में साइन बदल के 2 से भाग कर दिए, साइन बदल के 2 से भाग कर दिए 2 हो गया, साइन बदलकर 2 से भाग कर दिए 2 हो गया, साइन बदलकर 2 से भाग कर दिए 6 हो गया। तो कहीं भी ऐसा सवाल आएगा, x y z वेरिएबल को मान निकालना है, abc के वेरिएबल का मान निकालना है, सिर्फ कोएफिशिएंट में साइन बदलेंगे 2 से भाग, कोएफिशिएंट में साइन बदलकर 2 से भाग, कोएफिशिएंट में साइन बदलकर 2 से भाग। कहां गया 49, कहां गया कुछ पता नहीं, डायरेक्ट आंसर करेंगे। समझ में आया? x y z का मान आ गया 2 -3 और 6। यस या नो? समझ में आया? यस लिखिए, नहीं समझ में आया नो लिखिए। भैया समझ में आ गया यस लिख दीजिए, नहीं समझ में आया नो लिख दीजिए। जिसका मान निकालना है उसके कोएफिशिएंट में साइन बदल करके 2 से भाग, प्लस रहेगा तो माइनस में और माइनस रहेगा तो प्लस में, प्लस है तो माइनस में करेंगे, माइनस है तो प्लस में, सिर्फ साइन बदलिए 2 से भाग करिए। क्लियर? मजा आया? तो ऐसे सवाल को ऐसे ही हम लोग करेंगे। अब हम लोग का मान निकालना है, जिसका मान उसी का मान निकाल देंगे। x का मान आ गया 2 और y का मान -3, z का मान है 6, तो 6 और 2 8 में से 3 चला गया, 5 हो गया। 5 के स्क्वायर कितना हो गया? 25। पहले भी 25 आंसर आ रहा था, अब भी 25 आ रहा है, लेकिन पहले इतना प्रोसेस करने के बाद आया है और अब हम लोग डायरेक्ट निकाल दिए। जिसका मान निकालना है उसे क्या करना है? साइन बदल करके भाग कर देना। अब इसका अगला एग्जांपल लेते हैं और आप उसे आंसर करके बताइए। सर एग्जांपल ले रहे हैं, आंसर करके आपको बताना ही है, बताना ही होगा आंसर। कैसे आंसर किया जाए? यस, अब बात को समझिए। अगला सवाल है सर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर, और यहाँ दिया गया है, क्या दे दिया जाए? कुछ भी दे देते हैं सर। प्लस का 16a और माइनस का 12 भी दिया गया है, और माइनस का दिया गया है 18c प्लस 181 बराबर 0 है, 0 है सर।
हमें मान निकालना है ए प्लस बी प्लस सी का। आप मान बताइए कि ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा। ए प्लस बी प्लस सी का मान क्विकली, ए प्लस बी प्लस सी का मान निकालना है और वो भी क्विकली निकालना है। 49 आ रहा है, 49 आ रहा है, 7 किसी का आ रहा है, किसी का 49 आ रहा है। अब बात को समझेंगे। ए का मान हमें निकालना है तो ए के कोफिशिएंट में साइन बदलेंगे और 2 से भाग, प्लस में है तो माइनस में कर दिए, 2 से भाग कर दिए, -8 आ गया। बी का मान निकालना है, साइन बदलकर 2 से भाग तो माइनस को प्लस में बना दिया और 2 से भाग कर दिए, 6 आ गया। सी का मान निकालना है, साइन बदलकर 2 से भाग, माइनस है तब प्लस कर दिया और 2 से भाग कर दिए, 9 आ गया। 9 आ गया। हमें ए प्लस बी प्लस सी का मान निकालना है, तब ए का मान -8 है सर, बी का मान कितना है 6 है, सी का मान 9 है, 9 6 15, -8 प्लस 15 7 आ गया। 49 कैसे लोग कह रहे हैं, स्क्वायर थोड़ी ही निकालना था, ए प्लस बी प्लस सी का मान निकालना था। 49 वाले को कोपचे में लेंगे ना तब समझ में आ जाएगा कि 49 कैसे होता है। वो झोल करेगा 49 नहीं, 7 आंसर करना है, 7। चाहे एक ऐसा ही छोटा सवाल लेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सवाल लेंगे और आंसर करिएगा। आशा करते हैं कि इस टाइप का सवाल आएगा तो आप बनाइएगा। आप लोग जैसे दिया गया आपको x के पावर x स्क्वायर प्लस का दिया गया है y स्क्वायर, प्लस का दे दिया गया है z स्क्वायर, माइनस का दिया गया है 24x और प्लस का दे दिया गया है 8z और प्लस का यहाँ दिया गया है 160, प्लस का दिया गया है 160 बराबर 0। हमें मान निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब। हमें मान निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब। इसका मान आप बताइए कि x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब का मान क्या हो। निकालिए मान निकालना है, x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब करके मान को निकाल देना। ये नहीं हो, किसी भी परिस्थिति में इसे मान निकालना ही है। सर बाई कहां गया, सर बाई भूल गए देने के लिए? नहीं भूले नहीं है, बाई को छोड़ दिए। समझा विनोद? विनोद बाई को छोड़ दिया, बात को समझिए। ऐसा सवाल पेपर में भी रहेगा, बाई को छोड़ देगा। हमें जिसका मान निकालना है उसके साइन बदल करके भाग करेंगे कोफिशिएंट में। तो x का मान निकालना है तो x का साइन बदलेंगे, x माइनस का 24 है तब प्लस का 24 कर दीजिए, साइन बदलिए और 2 से भाग कर दीजिए। कितना हो गया सर 12। अब बाई का मान निकालना है तो बाई के कोफिशिएंट में साइन बदल के, तो बाई का कोफिशिएंट है ही नहीं और जिसका कोफिशिएंट नहीं रहता है उसका मान 0 होता है। बाई का कोफिशिएंट है ही नहीं तो कहीं ऐसे आप लिख सकते हैं 0 बाई, आप प्लस का 0 बाई भी लिख सकते हैं। तो बाई का कोफिशिएंट नहीं है अर्थात उसका मान 0 है। याद करिए कल हम एक ऐसा सवाल शायद आया था, क्या आया था, हाँ, a इंटू क्यूब रूट 25 और a इंटू क्यूब रूट 25 के फॉर्म में कोई मान ही नहीं था और a इंटू क्यूब रूट 25 का मान ही नहीं था। इसका मतलब a का मान क्या हो गया था 0। तो जिसका कोफिशिएंट ही नहीं रहेगा, जिसका गुणांक ही नहीं रहेगा, उसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0। तब इसका मान हो गया 0। तब बाई का कोफिशिएंट ही नहीं है, गुणांक ही नहीं है, तब मान 0 हो गया। लेकिन जेड का कोफिशिएंट है तो साइन बदलिए और साइन बदल करके भाग कर दीजिए 2 से, यहाँ हो गया -4। अब हम लोगों को मान निकालना है -4 से, -4 है। अब मान हम लोग को निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड। एक्स का मान 12 है, वाई का मान 0 है, जेड का मान -4 है, -4 और क्यूब कर देना है। तो 12 प्लस 0 में 4 चला गया 8, 8 का क्यूब कितना हो गया 512, 512 हो गया 8 का क्यूब सर, 8 का क्यूब 512। बात समझ में आ गया? तो जरूरी नहीं है कि उसका कोफिशिएंट रहना ही है, कोफिशिएंट न भी रहेगा ना तब ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। सर 160 बेचारा देखता है यहाँ, वो देखता रह गया दर्शक। ये दर्शक है, खेलने वाला कौन है, एक्स वाई जेड खिलाड़ी और बाकी दर्शक ताली लगाने वाले हैं। तब ये दर्शक रह गया, देखेगा सिर्फ। 160 का क्या होगा, पूरा 160 का जब माजरा समझना चाहते हैं तब पहला जो हम सवाल लिए हैं उसमें 49 के माजरा को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए थे, तब यहाँ भी उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके मान निकालना पड़ेगा आपको। अगला हम सवाल लेते हैं और इसका आंसर करिएगा। मेन यही सवाल को समझना है जो अभी हम ले रहे हैं सवाल को, मेन इसी सवाल को आप लोगों को समझना पड़ेगा। सर दिया गया है 4a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, प्लस का दिया गया है 12a और माइनस का दिया गया है 16b और माइनस का दे दिया गया है 6c और प्लस का, मेन अब यही समझना है बात को। यहां मान निकाल दिए, यहां लिख दिए आपको 82, प्लस में आ गया 82 और बराबर में आ गया 0। अब जो हम लोग का मान निकालना है वो a प्लस b और प्लस c का मान निकालना है। a प्लस b प्लस c का मान निकालिए, तो मेन इसी को समझना है। आया आ गया 512 14 कुछ के कुछ आ रहा है। बात को समझिए भैया, हम लोग एक्स वाई जेड या एबीसी वेरिएबल का जब मान हम लोग निकाल रहे हैं तो कोफिशिएंट में साइन बदल करके 2 से भाग कर रहे थे। अब यही फंडा को समझना है कि हम 2 से भाग क्यों कर रहे थे सर, तो कहिएगा कि सर 2 से इसलिए भाग कर रहे थे क्योंकि इनका स्क्वायर वाले कोफिशिएंट 1 था।
स्क्वायर के कोफिशिएंट कुछ नहीं था तो एक था, तो इनके स्क्वायर के कोफिशिएंट एक तक भाग कर रहे हैं 2 से, स्क्वायर के कोफिशिएंट के दुगुना से भाग कर रहे हैं, स्क्वायर के कोफिशिएंट के दुगुना से भाग किए, स्क्वायर के कोफिशिएंट से दुगुना से भाग किए। तो जब भी वेरिएबल का मान निकालना है ना, तो कोफिशिएंट में तो साइन बदलना ही है, लेकिन स्क्वायर के कोफिशिएंट के दुगुना से भाग करना है। मैंने यही हम यहां चेंज कर दिया सवाल को, अब एक कोफिशिएंट नहीं रह गया, अब यहां कोफिशिएंट 4 रह गया। कितना हो गया कोफिशिएंट भैया 4। तो अब ए का मान निकालना है तो साइन तो बदलेंगे ही, साइन बदल दिए -12, लेकिन भाग हम 4 से नहीं 8 से करेंगे सर, और 8 से कर दिए तो -3/2 होगी। कोफिशिएंट के स्क्वायर से भाग करना है, साइन बदल करके स्क्वायर वाले कोफिशिएंट के दुगुना से भाग, साइन बदल कर स्क्वायर वाले कोफिशिएंट के दुगुना से भाग करेंगे। तो जहां हम लोग का अभी तक मान एकक था इसीलिए 2 से भाग कर रहे थे, तब ये सबका पता ही होता है, लेकिन थोड़ा सा जब ट्विस्ट कर देगा सवाल ना, स्क्वायर का कोफिशिएंट दे देगा ना, तब दिक्कत हो जाएगा। तो स्क्वायर वाले कोफिशिएंट को दुगुना से भाग करिएगा। बी का मान निकालना है, तब बी के स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तब इसको देखना ही नहीं है। अब साइन चेंज कर दिए तब हो गया प्लस का 16, 2 से भाग कर दिए तब कितना हो गया 8। सी का मान निकालना है, कोफिशिएंट चेंज कर दिए तब प्लस का 6 हो गया, 2 से भाग कर दिए तब कितना हो गया 3। स्क्वायर के कोफिशिएंट के दुगुना से हम लोग भाग करेंगे। अब हम लोग यहाँ मान निकालने जा रहे हैं, ए का मान -3/2 मतलब 1.5 हो गया सर, और बी का मान कितना हो गया 8, और सी का मान हो गया यहाँ -1.5 ही लिख देता, कोई दिक्कत है क्या? -1.5 प्लस का 8 प्लस 3, 8 और 3 11, 11 में से 1 जाता 10 हो जाता, 0.5 चला गया तो 9.5, 9.5 को आप लिखिएगा 19/2, 19/2 भी लिख सकते हैं, या एलसीएम लेकर के भी सोल्व कर सकते हैं। तो 19/2, जिनका 19/2 आ रहा था उनका सही होगा। लेकिन अब आना स्टार्ट, आशा करते हैं कि इस तरीके के भी सवाल आएगा तो आप लोग बना जाइएगा। एक बार और समझ लीजिए, जब भी हम लोग का मान निकालना हो कोई भी वेरिएबल एक्स वाई जेड या एबीसी, तो उनके स्क्वायर के कोफिशिएंट के दुगना से भाग करेंगे। अभी तक एक था तो डायरेक्ट 2 से भाग कर रहे थे, साइन बदलिए स्क्वायर वाले कोफिशिएंट दुगना से भाग, साइन बदलिए स्क्वायर वाले कोफिशिएंट दुगना से भाग। अब अगला एक और एग्जांपल लेते हैं, इसका आप आंसर करके बताइए तो समझेंगे कि बात समझ में आ गया है आप लोगों को। एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 9y स्क्वायर, 9y स्क्वायर प्लस का दिया गया जेड स्क्वायर, और यहाँ दे दिया गया माइनस का दिया गया है 8x, और प्लस का दे दिया गया है, आपको कितना दे दिया जाए कुछ भी दे देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है सर? हम लोग को तो मान निकालना है 12y, और माइनस का दे दिया गया 4z, और प्लस में दे दिया गया 20, और बराबर में हो गया 0। हमें मान निकालना है x माइनस वाई प्लस जेड बराबर वाट, x माइनस वाई प्लस जेड का मान निकालिए, x माइनस वाई प्लस जेड का मान, और सबका सही आंसर आना चाहिए। सबका अलग अलग, किसी का आ रहा है 20/3, किसी का आ रहा है 22/3, किसी का आ रहा है 16/3, किसी का आ रहा है 38/3। आगे बढ़ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, हमें एक्स का मान निकालना है सर। तो एक्स के कोफिशिएंट को चेंज करिए और स्क्वायर वाले कोफिशिएंट के दुगना से भाग, एक्स स्क्वायर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लस 8 2 से भाग कर दिए तो 4 आ गया। y का मान निकालेंगे तब y के कोफिशिएंट -12 हो गया, प्लस से -12, दुगुना से भाग कर दिए 18 से, तो 6 दूना का 12 और 6 3 18, -2/3, यहाँ हो गया -2/3। और जेड का मान निकालेंगे तब हम लोग क्या करेंगे, साइन चेंज कर दिए, -4 को +4 कर दिए, 2 से भाग कर दिए 2 आ गया। तो मान यहाँ हम पुट करेंगे, निकल जाएगा मान, एक्स का मान 4 है, y का मान माइनस माइनस प्लस हो गया 2/3, जेड का मान 2 हो गया, 4 और 2 6, 6 पूर्णांक 2/3, 20/3, 20/3 वाले सही आंसर है। जिनका भी 20/3 आ रहा है उनका आंसर सही है। तो आशा करते हैं कि इस तरीके के भी सवाल अगर किया जाएगा, पेपर में दे दिया जाएगा, तो आप लोग उस सवाल को फोड़ करके फाड़ करके आ जाइएगा ना। अब बात को समझिए, आगे आगे धीरे धीरे सब बात समझते चलना है। जैसे जिस समय हम फॉर्मूला लिखा रहे थे उस समय फॉर्मूला लिखाए थे आप लोगों का कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca, सिर्फ डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। वहां भी हम लोग डायरेक्टली मान लिख दिए थे और यहाँ भी डायरेक्टली रिजल्ट याद रखिएगा। बराबर का होता है 1/2
इनटू का हो गया a माइनस बी के स्क्वायर प्लस का हो गया b माइनस सी के स्क्वायर याद आ रहा है, और प्लस का हो गया c माइनस ए के स्क्वायर, c माइनस ए का स्क्वायर, और एक और a क्यू प्लस b क्यू में भी लिखाए थे। तो पहले इस पर एक दो एग्जांपल ले लेंगे, उसके बाद क्यू वाले पर भी एग्जांपल ले लेंगे। अब मान को यहाँ बात को समझना यह है, जैसे हमें मान दे दिया गया कि a बराबर 45 है, b बराबर मान दे दिया गया कि 47 है, और c बराबर मान दे दिया गया कि 49 है। अब हम लोग का मान निकालना है, a बराबर 45, b बराबर 47, c बराबर 49। मान निकालना है सर कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसका मान आप बताइए कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का मान क्या होगा। तो बहुत सारे ऐसे बहादुर हैं, वो क्या करेंगे कि यहाँ ए के स्थान पर 45 रखेंगे, बी के स्थान पर 47 रखेंगे, सी के स्थान पर 49 रखेंगे। तब यहाँ कैलकुलेशन करने में क्या होगा, जैसा ही कैलकुलेशन करेंगे तो जटिल कैलकुलेशन हो जाएगा। आंसर तो आएगा, जरूर नहीं कि आंसर नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ होगा और कैलकुलेशन ज्यादा लगेगा तो समय ज्यादा वेस्ट होगा। आंसर इसका करिए, आंसर किया जाए। बारह आंसर आ रहा है, कुछ 6 आंसर कर दिया। ये 6 वाले कैसे 6 कैसे? आप बहुत सारे कमेंट कर रहा कि सर मैं भी वैसा ही करता, मैं भी वैसा ही करता, लेकिन अब ऐसे फॉर्मूला लगा के करेंगे। 1/2 हो गया, 1/2 इंटू का a माइनस बी का स्क्वायर प्लस का हो गया b माइनस सी का स्क्वायर प्लस का हो गया c माइनस ए के स्क्वायर। अब इसका हम लोग मान सोल्व करेंगे, तब आप कहिएगा कि सर 1/2 है, यहाँ माइनस बी ए के स्थान पर 45 है, 45 माइनस 47 के स्क्वायर हो गया, b माइनस सी 47 माइनस 49 के स्क्वायर हो गया, प्लस का c माइनस ए 49 माइनस 45 का स्क्वायर हो गया। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, समझने के लिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अब यहाँ जब हम लोग मान लिखेंगे तब यहाँ हो गया प्लस का माइनस 2 के स्क्वायर 4, यहाँ हो गया माइनस 2 के स्क्वायर 4, यहाँ हो गया माइनस 4 के स्क्वायर 16, 16 4 20 4 24, अर्थात 1/2 गुना 24, और 1/2 गुना 24 काट दे दिए तो कितना हो गया, 2 से 24 कट गया, तो काट छाट किए हैं तब 12 आ गया है। तो सभी लोगों का आंसर 12 है, 6 नहीं सर 12, 12 आ गया, 12 आ गया, और 12 आना भी चाहिए, क्यों नहीं आएगा सर 12। अब बात को समझिए, जैसे ये सवाल हम लोग को बनाने के लिए रहेगा, तो सवाल अब हम लोग बनाएंगे और बहुत सारे तरीके हैं सर। एक तो है कि इसे हम फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूला लगा करके आंसर कर देंगे। सेकंड इसका अप्रोच है, लेकिन सभी स्थान पर यह अप्रोच लगता नहीं है, इसका कंडीशन रहेगा तब हम लोग अप्रोच लगाएंगे सर। कंडीशन रहेगा तो इसका जब हम लोग का मान निकालना है तब इसका मान एक होता है 3d स्क्वायर, और d का मतलब कॉमन डिफरेंस है सर, d का मतलब कॉमन डिफरेंस। यदि सीरीज एपी सीरीज में है, यदि संख्या एपी सीरीज में है, तब हम लोग डायरेक्ट 3d स्क्वायर करेंगे और 3d स्क्वायर करके आंसर करके आगे बढ़ जाएंगे। 3d स्क्वायर, 3d स्क्वायर, 3d कहां से आएगा, कॉमन डिफरेंस एपी सीरीज पढ़े होंगे तब फर्स्ट सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। यहां देखिए एक बार देखना पड़ेगा कि क्या है जो लगातार संख्या बढ़ रही है या घट रही है, कहेगा यस सर लगातार 2 की वृद्धि है, इसका मतलब एपी में है। और यदि सीरीज एपी में है तब हम लोग लगाएंगे 3, जब तक एपी में रहेगा जब तक नहीं लगाएंगे। अगर एपी में नहीं रहेगा तब हम लोग ये पूरा फॉर्मूला लगा करके सोल्व करेंगे। लेकिन अगर सीरीज एपी में है, डिफरेंस समान है, यदि संख्या एपी में हो, यदि संख्या एपी सीरीज में हो तो वहां 3d स्क्वायर लगाना, वहां 3d स्क्वायर लगाना है, वहां 3d स्क्वायर लगाना है, हमेशा नहीं। यदि संख्या एपी सीरीज में है तो वहां 3d स्क्वायर लगाना है, और d का मान कितना है 2 है, तब हम लोग डायरेक्ट यहां से आंसर करेंगे 3 गुना 2 के स्क्वायर, और 3 गुना 2 के स्क्वायर कितना हो गया 3 गुना 4, और 3 गुना 4 12 हो गया। 12 मतलब ऐसा मौखिक हम लोग बनाएंगे सवाल को, इस समय पेन चलाने की आवश्यकता ही नहीं है, सिर्फ सवाल को देखेंगे और आंसर करके आगे बढ़ जाएंगे, आंसर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और d का मतलब कॉमन डिफरेंस, सब समान अंतर होगा, यही 3d स्क्वायर है। 3d स्क्वायर से बनाइए, यदि सीरीज एपी सीरीज में नहीं है फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या लगा देना फॉर्मूला। अब अगला एक और हम एग्जांपल लेते हैं, इसे आप आंसर करिएगा। सर दिया गया है a बराबर 999, और b बराबर दे रखा है 995, और c बराबर दे रखा है 991, और मान आपको निकालना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। इसका आंसर करिए। क्या इसे सवाल को सोल्व करने के लिए समय हम लोग लेंगे? नहीं, कोई समय नहीं, डायरेक्ट आंसर करिए, डायरेक्ट आंसर करिए, डायरेक्ट आंसर किया जाए। 48 या जब भी हम लोग को देखे कि सर ये तो एपी सीरीज में है सर, और एपी सीरीज में है तब 3d स्क्वायर होता है, 3d स्क्वायर कर दिए, 3 गुना 4 के स्क्वायर 16, 16 3 कितना हो गया 48, 48 भैया 48 क्लियर। देखें विनोद भूषण को भी साथ में दिखा दो, देखो कैसे आ रहा है आंसर। लेकिन अगर यही सवाल ऐसे रहेगा तो वहां 3d स्क्वायर नहीं ला करके आंसर कर देना है। a बराबर 999, b बराबर हो गया 998, और c बराबर हो गया 996। अब हमें मान निकालना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। इसका आप मान निकालिए, क्विकली मान निकालना।
बढ़े आगे। अब यहाँ थ्री डी स्क्वायर नहीं कर देना है सर, यहाँ फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये एपी सीरीज में है नहीं, यहाँ अंतर एक है लेकिन यहाँ अंतर दो है, और जब अंतर समान है ही नहीं तो एपी सीरीज में है ही नहीं, और जब एपी सीरीज में नहीं रहेगा तब फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। ये थ्री डी स्क्वायर तब तक कामयाब है कि जब तक डिफरेंस समान है, और जब डिफरेंस समान नहीं रहेगा तब थ्री डी गया, थ्री डी गया। अब यहाँ हम मान निकालेंगे फॉर्मूला से 1/2 ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस हो गया बी माइनस सी का स्क्वायर और प्लस हो गया सी माइनस ए का स्क्वायर, सी माइनस ए का स्क्वायर। अब यहाँ मान हम लोग रखेंगे, तब अंतर कर दीजिए, ए और बी का अंतर 1 का स्क्वायर 1, बी और सी का अंतर 2 के स्क्वायर 4, प्लस सी और ए का अंतर 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 4 13 और 1 14 हो गया, 1 गुना 14 तो कितना हो गया सर 7, 1 गुना 14 7 हो गया। क्लियर? बढ़ जाए आगे। अब एक क्यूब वाले पर भी ले लेते हैं एग्जांपल। सर अगर आपका मान निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc बराबर हो गया आपका 1/2, ये लिखाए थे ऐसे सवाल 1/2 और इंटू का ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। आंसर कर दीजिएगा। इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये तो हुआ फॉर्मूला सर, ये क्या हुआ फॉर्मूला। अब सवाल है और सवाल का आंसर करिएगा। ए का मान दिया गया है 99, बी का मान दिया गया है 98, सी का मान दिया गया है 97 और मान हमें निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसका मान बताइए, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc का मान। क्विकली आंसर क्विकली किया जाए सर। इसमें 3d स्क्वायर लगाइएगा क्योंकि एपी सीरीज है, लेकिन सिर्फ इसका और इसका मान आएगा सर। इन दोनों का मान 3d स्क्वायर से आता है, जिसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी रहता है तो आता है। अब हम लोग इसका मान निकालेंगे तो पूरा फॉर्मूला लगा दिए 1/2 ए प्लस बी प्लस सी 99 प्लस 98 प्लस 97 इंटू ए माइनस बी 1 का स्क्वायर 1, बी माइनस सी 1 के स्क्वायर 1, सी माइनस ए 2 के स्क्वायर 4 हो गया, 4 हो गया सर। अब यहां से मान निकाल दिए 1/2 गुना, जोड़ेंगे तब ये एवरेज बीच वाला मान है 3 से गुना भी कर सकते हैं। 8 या 24 का 4 हासिल रहा कितना 2 और 8 9 या 27 और 2 कितना हो गया 29 और गुना 4 2 6 हो गया। 8 छाट कर दिए 3 बार में, गुना किए 4 या 12 9 या 27 1 28 6 और 1 7 हो गया, 27 1 28 ना 6 और 2 8, 882 इज राइट आंसर। 882 हुआ सर, 882 48 नहीं 882। तो जोड़ दिए, यहां आ गया 294 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वो आ गया सी स्क्वायर का मान। आशा करते हैं कि ऐसे छोटे छोटे सवाल आएंगे, आप तो सवाल को आराम से क्या कर जाइएगा बना जाइएगा। क्लियर? तो हमें लगता है कि आज बहुत सफिशिएंट हो गया, यहीं रहने देते हैं। कल आएंगे तब वैल्यू पुटिंग समझेंगे। कौन सा पुटिंग समझेंगे सर? वैल्यू पुटिंग, और उस पर हम लोग सवाल लेंगे। वैल्यू पुटिंग करना है कौन कौन से सवाल में, कैसे कैसे सवाल में वैल्यू पुटिंग किया जाता है, उस सब का बात हम लोग समझ करके सवाल पर चलेंगे और सवाल विदिन सेकंड सब बनेगा। सभी स्थान पर वैल्यू पुटिंग होगा नहीं, और जब सभी स्थान पर वैल्यू पुटिंग होता है तो इतना हम लोग कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ते रहते। विशेष कल अपने समय पर जुड़िएगा। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।